बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, सब लोग कैसे हैं? तो कैसी है मेरी प्यारी सी अच्छी सी बहुत खूबसूरत सी यूट्यूब फैमिली। तो अस्सलाम वालेकुम। यहाँ सुबह का नाश्ता बन रहा था। ठीक है, हमारे यहाँ हर एक का अलग अलग नाश्ता बनता है। जो जब उठता है मैं उसको उस हिसाब से नाश्ता दे देती हूँ। ठीक है, ये सुबह का टाइम है। और भाई, आप लोग नाश्ता करते हैं कि ऐसे ही बस अपने कामों में लग जाते हैं सुबह के टाइम? मेरा तो ये है, मैं कभी नाश्ता कर लेती हूँ अली के साथ बैठकर और कभी नहीं करती, लेकिन अली को नाश्ता देना मेरी ड्यूटी में शामिल है। तो मैं अपनी ड्यूटी निभाती हूँ। मैं आ जाती हूँ अली के उठते ही कि अली ब्रश जब तक करते हैं मैं अली को उनका नाश्ता रेडी करके दे देती हूँ। ठीक है, ऐसे करके अंडे तल देते हैं। आप लोग भी तलते होंगे रोज़, इसी तरह पता होगा, लेकिन फिर भी हमें तो बताना होता है ना। हम एक व्लॉगर है, हमें तो बताना होता है, बोलना भी होता है, बातें करनी होती हैं आपसे, क्योंकि आप हमारी बातें ही तो सुनने आते हैं। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं, कुछ भी हो आप डाल दिया करें, आ जाया करें। तो बहुत बड़ी मेहरबानी है आपके प्यार देने की। बस इसको वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुझे थोड़े व्यूज़ आएँ। बस आपसे इतनी सी सपोर्ट मांगती हूँ कि थोड़ी सी सपोर्ट मुझे करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, ताकि इतना प्यारा व्लॉग बनाती हूँ तो आप लोगों की मोहब्बत में ही तो बनाती हूँ। बस ये इस तरह से तेल लगा के तल लिया था, क्योंकि अली को ये पसंद है। थोड़ा सा तेल लगा के इस तरह ब्रेड को तल देना पसंद आता है अली को। तो मैं इस तरह जो जो उन्हें पसंद आता है वैसा करके मैं डाल के उन्हें दे देती हूँ सुबह का नाश्ता। और जानवर ले लिया बकरीद का आप लोगों ने? आजकल तो जानवरों के रेट बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो जंगली क्यों ना हो। इंसानों में भी जानवर पाए जाते हैं ना। इंसानों में भी जानवर पाए जाते हैं, तो इसलिए मैं कह रही हूँ। ठीक है जी, तो आप लोगों ने ले लिया कि नहीं? यहाँ मैं आ गई थी, फिर फ़िशेस को मैंने कह लिया आप नाश्ता कर चुके हैं, आप ज़रा कैमरा पकड़ें, मैं फ़िशेस को फ़ीड डालती हूँ। सुबह का वक्त है। ठीक है, मैंने फ़िशेस को फ़ीड डाली। अभी मैंने एक्वेरियम भी साफ़ करना है, लेकिन हमारे यहाँ पानी का मसला हो गया तो मैंने एक्वेरियम में भी साफ़ नहीं किया। फिर उसके बाद मैं खाने में लग गई, क्योंकि आपको पता है टैंकर डला हुआ है, तो एक्वेरियम फिर नहीं साफ़ किया मैंने। हालांकि इसको साफ़ करना ज़रूरी होता है, वरना फ़िशेस जो होती हैं वो उनकी लाइफ जो होती है वो हो रही होती है थोड़ी सी। फ़िशेस हमेशा ठंडे और अच्छे साफ़ सुथरे पानी में रहती हैं। क्लोरीन वगैरह पड़े हुए होता है मेरे पानी में। ये मुझसे पूछा गया था, क्लोरीन का इस्तेमाल भी करती हैं आप पानी में? ऊपर बॉटल्स, एक तो आप लोगों की माशाल्लाह आंखें इतनी अच्छी हैं, आप लोग देख लेते, ऊपर बॉटल्स रखी हुई हैं, तो आप क्लोरीन वगैरह भी डाल के रखती हैं? जी हाँ, मैं क्लोरीन वगैरह डाल के रखती हूँ। वो जो फ़िशेस की फ़ीड होती है ना, वो भी एक वो क्रिएट कर देती है एक उसमें समा अजीब सा एक स्पंज जी बैक्टीरिया क्रिएट कर देती है, जो कि मछलियाँ खा लें तो उनके लिए सही नहीं होता वो। ठीक है जी, यहाँ सालन तैयार था, बराबर में शामी कबाब भी चढ़ा दिए थे मैंने, वो भी पक रहे हैं। वो अभी पके नहीं थे, कच्चे थे, प्रेशर चल रहा था उनका। यहाँ पे पुलाव बना लिया था मैंने, वही आपको पता है पंजाबी यखनी पुलाव आजकल तो डिमांड आई हुई है, बस वही बना रहे हैं। इसके साथ रायता बनाया था, रायते की भी शबाहत ले ली, झुनक ले ली, उसकी एक वो ले ली, क्या कहते हैं, तस्वीर ले ली, यूँ वीडियो ले ली उसकी भी एक। ये सालन जी तैयार था, वो बराबर में शामी कबाब चढ़ा दिए, क्योंकि शामी कबाब पड़े रहते हैं तो सैंडविचेज़ में काम आते हैं। सैंडविचेज़ भी माशाल्लाह मैं बहुत अच्छे बनाती हूँ, चीज़ी सैंडविचेज़ बहुत मज़े के बनते हैं मेरे से। हो सका तो डाल दूँगी, बता दूँगी। ये रायता इस तरह से बना लिया था, वही रायता बनाती हूँ, चाट मसाला डाला और नमक और लाल मिर्ची डाली और बन गया जी रायता। पुलाव, सालन और शामी कबाब थे और रायता था। अच्छा, ये फिर टमाटर जो बचे कुचे थे, जो बच गए थे थैली में, उसको पैक किया और इस तरह से निकाला और रख दिया, इस तरह से जी। ये हरी मिर्चें पहले जो होते थे ऐसे ही डाल के दे देते थे, अब जी ये हरी मिर्चें ऐसे डाल के नहीं देते, इनके पैसे लगते हैं। और हरी मिर्चों के तो रेट इतने ज़्यादा हो गए हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। इतने ज़्यादा हरी मिर्चों के रेट हो गए हैं कि मतलब मुझे समझ में नहीं आता। फिर मैं बाज़ार चली गई थी, बाज़ार में जो सामान था पहले मैं खाना तैयार कर लेती हूँ, फिर मार्केट जाती हूँ। ये ब्राइट लिया, ये आता है मेरे यहाँ, ये सबसे अच्छा साबुन होता है डेटोल का, ग्रीन वाला, क्योंकि मैं खुशबू पे, मैंने आपको बताया हमेशा खुशबू पे ज़्यादा तवज्जो रखिएगा। 10,000 की भी खुशबू हो लेकिन आपको सूट नहीं करी, मत इस्तेमाल कीजिएगा। आगे मैं बोलना नहीं चाहूँगी, समझदार लोग हैं, समझ जाते हैं, मेरी ऑडियंस बहुत माशाल्लाह समझदार है। ये ख़त्म हो गई थी क्योंकि शामी कबाब वगैरह बनाए थे तो ज़रूरत थी मुझे, मैं लेकर आई हूँ ज़रूरत का सामान अपनी। बकरीद में मैं जाऊँगी तो शॉर्ट हो जाएगा सारा मसाला, काबुली मसाला पुलाव बनाया था तो वो यूज़ हो गया।
ठीक है जी। अब ये दोबारा लेकर आई हूँ, ये चिकन कढ़ाई के 2 पैकेट इस्तेमाल करने के थे, ये 2 पैकेट लेकर आई हूँ। इस्तेमाल की चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ मैं। ये मैं खीर ले आई हूँ, खीर मुझे बहुत ज़रूरत होती है, बाज़ वक़्त बहुत मन होता है, ये लोग कहते हैं तो मैं बना देती हूँ घर में ही। ठीक है जी। ये मैंने क्या लिया है, यखनी मसाले हैं, ये सब यखनी मसाले वगैरह सब लगा लिए क्योंकि बकरीद आएगी, सब शॉर्ट हो जाएगा, फिर मुझे एक दुकान से दूसरी दुकान से तीसरी दुकान में ढूंढना सख्त नागवार लगता है, मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं नहीं करती। अच्छा, ये अहमद वालों की खीर मिक्स ली है, ज़ाफ़रान खीर मिक्स है, बनाएंगे पकाएंगे और आपको बताएंगे कैसी है, फिर आप लीजिएगा, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप ऐसे भी ख़रीद सकते हैं। ठीक है जी, अहमद वालों का है तो अच्छा ही होगा। फिर ये खीर, बादाम खीर भी ली है मेहरान वालों की। ठीक है जी, ये खीरें ले ली थी मैंने, खीर ले ली थी माशाल्लाह से, और दूध का डब्बा ले लिया था वही नूरपुर का माशाल्लाह से। फिर ये मैं वहाँ दमथल की तरफ निकल गई थी आगे, जब वो दिलपसंद की तरफ निकल गई थी, दिलपसंद की तरफ निकल गई थी तो दिलपसंद से मैंने क्या लिया है, दिलपसंद से मैंने वो लिया है, पापे लिए हैं, ख़त्म हो गए थे, मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि रोड पड़ गई थी तो मैंने कहा पार्किंग भी मिल गई है यार, तुम अली पार्क करो और अंदर से ना ब्रेड और पापा उठा लो, क्योंकि कुछ ना कुछ पड़ा रहता है ना, मुझे आसानी होती है सुबह के टाइम, मेरा आइडिया सेट होता है। अब जैसे ये देखो, मैंने पानी नहीं आ रहा था हमारे घर में, जावेद की निहारी मंगा ली थी दोपहर के वक्त, किसी ने भी नहीं खाई, प्लेटों में सब छोड़ के उठ गए। मैं ये नहीं कहती जावेद की निहारी बुरी होगी, मैंने ये कहा कि हमारे घर में किसी को भी लाइक नहीं हुई, किसी को भी पसंद नहीं आई, या उस दिन उसने अच्छी पकाई नहीं थी, क्या किया था हमें समझ नहीं आई, सब ने प्लेटों में छोड़ी और उठ गए सब लोग। ये देखें, इतनी निहारी सब ने छोड़ी और बाकी तो मैंने कचरे में निकाल दी, इतनी निहारी ये लोग छोड़ के उड़ गए। सिर्फ मेरे हाथ का खाना पसंद करते हैं, मेरे हाथ की चीज़ें पसंद करते हैं, तो मैं क्यों ना घर में रखूं। रिस्क ज़ाया होने से बेहतर है बंदा इस तरह की खीर के डब्बे, पुलाव के डब्बे, कढ़ाइयों के डब्बे रखे और खाना पका ले। इतनी महंगी थी ये जावेद निहारियाँ, हमने मंगा ली थी दोपहर में जब हमारे को पानी नहीं आ रहा था घर में। एक दिन भी अगर पानी ना आए, बर्तन झूठे पड़े में हो, तो इंसान इन सब चीज़ों को मंगा ही लेता है, जिसके घर में नहीं भी आता ये सब सामान वो भी मंगा लेता है। लेकिन अगर ज़ाया जाता है तो खातून खाना को बहुत अफसोस होता है कि नहीं, ये तो गलत बात है ना यार, पैसे हमारे हराम के थोड़ी आते हैं, हलाल के ही होते हैं हर एक के पास। तो मैं ये डब्बों का इस्तेमाल रखती हूँ भाई, डब्बे होने चाहिए घर में, आराम से चिकन होनी चाहिए घर में, डब्बे होने चाहिए, आराम से चिकन निकालो, पकाओ, बराबर में खीर चढ़ा दो, आराम से हो जाएगा। रोटी नहीं भी है तो बाज़ार से आ जाएगी, पानी का ऐसा कोई फिर मसला नहीं होता है। इसलिए मैं बेसिकली तौर पे अपना माइंड सेट रखती हूँ कि रात में क्या पकाना है, सोच के रखती हूँ कि सुबह उठते ही ये काम करने, नाश्ते से लेकर पूरी खाने के मेनू तक मेरा सजा हुआ होता है। माशाल्लाह मेरे अंदर मैंने सजा रखा हुआ होता है। मैं वो बीवी नहीं हूँ कि मैं सो जाऊँ और सुबह उठ के पूछूँ खाने में क्या पकेगा, क्या होगा क्या नहीं। हाँ, कभी कभार मैं सोचती हूँ क्या पकेगा क्या नहीं, क्योंकि अली का मूड होता है नहीं आज ये नहीं, आज ये नहीं, आज ये, तो मैं डब्बे रखती हूँ। तो उससे मुझे रेसिपीज़ में भी आसानी होती है कि हाँ आज ये रेसिपी बना लूँगी, आज ये रेसिपी बना लूँगी, आज ये रेसिपी बना लूँगी। ठीक है जी, बहुत छोटी सी बात होती है। मेरा काम है आपको आगाही देना, मेरा काम है आपको सुधारना नहीं। ठीक है, आप जैसे हैं वैसे रहें। अल्लाह हाफिज़।